हेलो दोस्तों, आज मैं भारत की प्रागैतिहासिक गुफाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जो कि मैंने दो टॉपिक लेकर आया हूँ, पंचमढ़ी गुफा और सिंघनपुर गुफा जो कहाँ पर हैं, इनकी खोज किसने की थी और यहाँ पर चित्र कितने पाए गए हैं और किस नदी किनारे हैं। आज इन्हीं गुफाओं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो में कुछ गुफाओं के बारे में जानकारी दी थी, थोड़ा उनको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले उत्तर प्रदेश की में जो गुफा है वह मिर्ज़ापुर गुफा है। तो मिर्ज़ापुर गुफा में जो है की खोज किसने की थी, उस गुफा की खोज जो है कार्लाइन ने जो है 1880 ईस्वी में की थी और काकबर्ड ने जो है 1883 ईस्वी में की थी। और वहाँ जो कितने चित्र हैं, वहाँ 100 से अधिक चित्र पाए गए हैं। और वो कितने पुराने चित्र हैं, 5000 वर्ष ईसा पूर्व पुराने चित्र हैं। और वो किस नदी के किनारे है, वो किस पर्वत में है, वह पर्वत कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है और सोन नदी के किनारे स्थित है। यह मिर्ज़ापुर की गुफा है। अब हम जो है भीमबेटका के बारे में, गुफाओं के बारे में बता रहे हैं। ये गुफा हमने बता दी। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। वहाँ भीमबेटका गुफा की जो खोज जो है विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। और वहाँ जो है 600 गुफाएं पाई गई हैं, 275 चित्र पाए गए हैं भीमबेटका में। और वहाँ नदी कौन सी है, तो वहाँ बेतवा नदी है। विश्व धरोहर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर 2003 में सूची में शामिल कर लिया था भीमबेटका को। अब थोड़ा हम टॉपिक दो जो गुफाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं। बिलारी गुफा आंध्र प्रदेश के में स्थित है। उसकी खोज जो है यह फासिड ने जो है 1992 ईस्वी में की थी। और तमिलनाडु में जो गुफा है वो बिल्ला सारंगम गुफा है। उसकी भी खोज जो है यह फासिड ने की थी। हमने 4 प्रागैतिहासिक भारत के बताए थे जो गुफाएं हैं। आज हम उन्हीं के माध्यम से आगे का जो टॉपिक लेकर आए हैं, पंचमढ़ी गुफा और सिंघनपुर गुफा, ये कहाँ पर है, किस जगह है, इन्हीं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए, आज हम पंचमढ़ी गुफा जो है, पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी जो गुफा है, ये गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से कहाँ पर, होशंगाबाद जिला है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में से महादेव पर्वत जो है, वहाँ जो है होशंगाबाद जो जिला है वहीं पर्वत है। वहीं पर वही जो पर्वत जो है महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। उसी पर्वत में जो है यह जो पंचमढ़ी गुफा है यह स्थित है। ये जिला जो है होशंगाबाद, जो वहीं पंचमढ़ी के पास है, वहीं पंचमढ़ी में जिला कहलाता है होशंगाबाद। उसी होशंगाबाद में जो पास में पर्वत है, कौन सा पर्वत, महादेव पर्वत में स्थित है। तो हम पहले बात यह किए थे कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं पंचमढ़ी को जो है 2 नामों से जाना जाता है। एक जम्मू द्वीप कह सकते हैं, एक पंचमढ़ी, 2 नाम से आ सकते हैं। और ये इस गुफा में जो है लगभग 50 गुफाएं हैं, इतनी बताई गई। लगभग 50 गुफाएं हैं उस पंचमढ़ी गुफा में। अब बात करते हैं इनकी खोज किसने की थी, इन्हीं के बारे में। इनकी जो है खोज जो है 1932 में हंटर ने की थी। किसने की थी, हंटर ने 1932 ईस्वी में पंचमढ़ी गुफा की जो है खोज सबसे पहले की थी। फिर दूसरे में आते हैं 1936 में गार्डन ने की थी, जो कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय मिला। किसको मिला, गार्डन को। ये जो है 1936 में इन्होंने जो है खोज की थी।
को पहले तो खोज उन्होंने की थी। फिर दूसरे में नंबर में आते हैं गार्डन, जो इन्होंने जो है प्रकाश में लाने का श्रेय लिया। फिर हम बात करते हैं किस नदी के किनारे है। ये जो गुफा पंचमढ़ी गुफा है ये किस नदी के किनारे है, तो ये जो है तावा नदी किनारे, तवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी गुफा? पंचमढ़ी की गुफा। अब आते हैं ये जो किस स्तर में है, कौन कौन से स्तर हैं इस गुफा के, तो उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। इसके स्तर जो पंचमढ़ी गुफा के जो स्तर हैं, जैसे कि तख्ती नुमा स्तर है और डमरू नुमा स्तर है। डमरू नुमा स्तर है, जो वहाँ के स्तर है, कैसी गुफा है, कोई ज़्यादा कि इस प्रकार गुफा बनी है, इस प्रकार गुफा बनी है। तो वहाँ जो गुफा है उनको देखकर जो है ये जो खोजकर्ता हंटर जो है गार्डन है, इन्होंने जो खोज की थी, तो इन्होंने अपने देखकर जो गुफा जो अपने माध्यम से उन गुफाओं का नाम रख दिया था कि किस प्रकार किस स्तर में जो गुफा वहाँ की बनी है, तो वह गुफाओं का स्तर किया गया है। तो जैसे कि हमने बताया तख्ती नुमा स्तर में बनी है, एक है डमरू नुमा स्तर में बनी है, और बेडौल में बनी है, और असंतुलित में बनी है, घरेलू जीवन, ये ऐसी गुफाएं हैं जो कि इसमें तख्तीनुमा है, डमरूनुमा ऐसे बनी है, बेडौल गुफा बनी है। मतलब हर जो गुफा है वो कई प्रकार की बनाई गई हैं जो आदि मानव ने बनाई थी वहाँ। और एक घरेलू जीवन, जो एक गुफा बनाई गई थी जिसमें जैसे जिस प्रकार आज मानव जो है अपना घर बनाकर रह रहा है, उसी प्रकार जो है वहाँ भी एक गुफा बनाई गई थी जो घरेलू जैसे जीवन लगे, ऐसा लग रहा है कि वहाँ रह रहे थे। तो वही दिखाया गया कि इसमें घरेलू जीवन जो गुफा बनाई गई है, इसी को जो है यहाँ रखी गई है। अब आते हैं बात जो वहाँ चित्र बनाए गए हैं वो किस माध्यम से हैं और किस प्रकार हैं उनको। वहाँ के जो चित्र हैं और गुफा जो चित्र हैं किस गुफा में बनाए गए हैं, और जो किस गुफा में बना है और किस गुफा में जो चित्र हैं वो चित्र का नाम क्या है, इनके बारे में। जैसे कि पहले में आते हैं विशाल गाय का जो चिन्ह है, ऐसे विशाल गाय है, मान लीजिए विशाल गाय का चित्र बना है बड़ा सा, जो किस गुफा में बना है, महादेव बाजार गुफा है। वहाँ पर किस गुफा में है, महादेव बाजार गुफा है, वहाँ पर जो है ये गुफा बनाई गई है या कहें कि वहाँ जो महादेव बाजार जो गुफा है उसी गुफा में जो है विशाल गाय का चित्र बड़ा सा बना हुआ है। अब आते हैं दूसरा चित्र जो किस प्रकार बना है, वहाँ सितार वादक मतलब एक जो है व्यक्ति जो है सितार बजाता हुआ, वहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। वहाँ पर सितार बजाता हुआ एक चित्र बनाया गया है, जो कि कहाँ पर बनाया गया है, लसखरिया खोह गुफा है। उस गुफा का नाम है लसखरिया खोह गुफा, जहाँ पर ये सितार वादक का जो चित्र बना हुआ है जिस गुफा में, वो लसखरिया खोह गुफा है, वहाँ पर यह चित्र बना हुआ है। और हम तीसरे चित्र में आते हैं, जो चित्र कैसा बना है, छत पर शेर का शिकार करता हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं छत पर शेर का शिकार करता हुआ चित्र। छत पर शेर का शिकार करता हुआ चित्र किस प्रकार बनाया गया है। अब मान लीजिए ये छत है और यहाँ थोड़ा सा गुफा हुआ, मैं अभी गुफा ऐसी बनाई गई है तो इसमें मान लीजिए ये शेर हुआ है और यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, तो यहाँ शिकार कर रहे हैं, किसका, शेर का शिकार कर रहे हैं। तो वही इसमें रखा गया है कि जो है छत है बनी है और उसी के ऊपर जो आदि मानव हैं
उन्हीं को जो है ऐसा लगा कि मार रहे हैं शेर को या कहीं आक्रमण कर रहे हैं। तो वही उसमें दिखाया गया। यह गुफा कहाँ पर है? तो ये भाड़ादेव गुफा में ये चित्र बना हुआ है। और ये गुफा कहाँ पर है? सीधा बोल देना पंचमढ़ी गुफा में है, ऐसे सीधा बोल देना, टिक लगा देना। तो ये हमने यहाँ तक जानकारी दी। अब आते हैं संगीत का आनंद लेता युगल। अब ये जो गुफा है, पंचमढ़ी जो गुफा है, इनमें जो है संगीत का आनंद लेता। अब एक युगल है, वो आराम से जो है संगीत का मतलब सुन रहा है, या कहीं किसी का भी सुन रहा था गाना, या किसी का भी हो, तो क्या रहा था? संगीत का आनंद लेता हुआ युगल का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। किस गुफा में? पंचमढ़ी गुफा में। सीधा टॉपिक लगा देना। फिर आते हैं 5वें नंबर पर, ये शहद एकत्रित करते हुए चित्र। अब वहाँ जो आदिमानव थे, बहुत पहले की बात, जो वहाँ आदिमानव थे, वहाँ जो है चित्र किस प्रकार बनाए थे और उन चित्रों में पहले क्या करते थे, उन्हीं को जो है दिखाया गया है। कि पहले जो है शहद एकत्रित करते हुए चित्र, मतलब ऐसा लग रहा है या तो नीचे पत्ता लगा दिए होंगे, या तो फिर कोई बर्तन तो उसमें था ही नहीं, पत्ते से जो ऐसे बनाकर ही ऐसे छाता हुआ होता था। तभी तो एकत्रित करेंगे कैसे, किस प्रकार उसका रस निकाला जाए और रखा जाए कहीं पर। तो वो इसमें दिखाया गया इस गुफा में जो है कि आदि मानव जो है शहद एकत्रित करते हुए चित्र को जो है इस प्रकार दर्शाया गया है। यह चित्र कहाँ पर है? पंचमढ़ी गुफा में स्थित है। और आता है दूसरा 6वें नंबर पर, ये 6वें नंबर में है नृत्य वादन चित्र। एक तरफ नृत्य करता हुआ चित्र दिखा रहा है और दूसरी वहीं पर शिकार करता हुआ। पंचमढ़ी गुफा में जो है एक तरफ नृत्य हो रहा है, एक तरफ उसका शिकार हो रहा है। इस प्रकार जो है चित्र बनाए थे आदिमानव। ऐसा लग रहा है एक तरफ खुशी है और एक तरफ जो है आक्रमण हो रहा है। तो इस प्रकार वो जो आदिमानव जो चित्र बनाए थे। फिर आते हैं ये जो चित्र हैं, इन चित्रों में जो है जो मेन चित्र वहाँ के हैं, हमने यहाँ टॉपिक लेकर आए हैं। और टॉपिक पूछे कि यहाँ कितनी गुफाएं हैं, तो समथिंग 50 लगभग गुफाएं हैं वहाँ पर। और ये चित्र इतने पाए गए हैं। चित्रों का ये नहीं दिखाया गया कि इतने चित्र हैं, बस गुफाओं का दिखाया गया। चित्र जो पाए गए हैं जो इतने ही हैं कि इतने चित्र पाए गए हैं। अब आते हैं इसके आगे का टॉपिक है, ये पंचमढ़ी की गुफा को पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी को ही कहा जाता है। समझ रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश का जो है एकमात्र हिल स्टेशन, इसे हिल स्टेशन है, ध्यान रखना, ये पंचमढ़ी गुफा को कहा जाता है पूरे मध्य प्रदेश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये एक तो होशंगाबाद है इसमें टॉपिक, एक है सिंघनपुर इसमें गुफा का टॉपिक, और एक पंचमढ़ी गुफा। तो इसमें थोड़ा डाउट मत होना, क्योंकि ये सबसे पहले इसलिए आता है कि पूरे मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन किस गुफा को कहा जाता है। सीधा ऑप्शन लगा देना, टिक जो है मध्य प्रदेश को, वो पंचमढ़ी गुफा को कहा जाता है। फिर आगे आते हैं, वहाँ जो चित्र बनाए गए हैं वो किन किन रंगों से बनाए गए थे, किस प्रकार बनाए गए हैं। ये देखिए वहाँ जो सर्वाधिक जो है रंग बनाए गए हैं, रंग है चल नहीं रहा, यहाँ जो सर्वाधिक रंग बनाए गए हैं, वहाँ जो आदि मानव जो बनाए हैं, वहाँ के जो चित्र हैं वो किन किन रंगों के माध्यम से बनाए हैं। देखिए वहाँ किस प्रकार पाए गए थे। तो वहाँ सबसे ज़्यादा सफ़ेद पाया गया है। सफ़ेद जानते हैं, जो खड़िया रंग होता है, खड़िया, और धनुर्धारी रंग चित्रण मिलता है। अब जो चित्र बनाए गए थे खड़िया रंग से, धनुर्धारी मतलब युद्ध करते हुए ज़्यादा चित्र वहाँ मिले हैं, शिकार करते हुए, वो इस प्रकार पाए गए हैं। और गेरू के कम पाए गए हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा जो है सफ़ेद रंग या खड़िया कलर के जो है रंग पाए गए हैं। किस गुफा में? पंचमढ़ी गुफा में। ये गुफा जो है समाप्त हुई। अब हम दूसरी गुफा इसी टॉपिक में आते हैं। देखिए
ये जो हमने गुफा बताई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या केवीएस हो या एनबीएस हो या डीएसएसबी हो या नेट हो या जीआरएफ हो, एनी आर्ट एग्जामिनेशन से कोई भी टॉपिक हमेशा यहीं से गुफा से आते हैं। ये नहीं कहते कि सारी गुफा इसी से आते हैं, एक कुछ ना कुछ जो है इसी टॉपिक से आते हैं। इसलिए इस गुफा को हमेशा पढ़ते रहिए, और जो ना समझ में आए वो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, सिंघनपुर गुफा कहाँ पर है इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सिंघनपुर गुफा ये छत्तीसगढ़ में है। पहले क्या था, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक में था। अब क्या हुआ है, वो अलग हो चुका है छत्तीसगढ़, जो कि मैं एक चित्र के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहीं पर छत्तीसगढ़ है, पास पास में ही है ये जो गुफा है। ठीक है, ये भारत में जो है यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के बगल में, इधर कहते हैं कि महाराष्ट्र के बगल में, इधर कहते हैं कि गोवा थोड़ा छोटा सा ही राज्य है, और ये यहाँ तमिलनाडु थोड़ा दूर पर जाता है, उड़ीसा है, यहाँ बिहार है, उत्तर प्रदेश, यहाँ मतलब जुड़े हुए सब जो है राज्य हैं इसके गुफा यहीं पर। अब आगे टॉपिक लेकर आते हैं, सिंघनपुर गुफा कहाँ पर है इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए, भारत की प्रागैतिहासिक गुफाओं के बारे में हमने बताए हैं, और हम आगे टॉपिक लेकर आए हैं सिंघनपुर गुफा कहाँ पर है। सिंघनपुर गुफा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और यह सिंघनपुर गुफा जो है रायगढ़ में है, वो राज्य में है, और वही राज्य के अंदर जो है रायगढ़ है, उसी गुफा वहीं पर गुफा जो स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले या होगा या तो कोई भी होगा, जानकारी नहीं है, मगर रायगढ़ दिया गया तो रायगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित है। कौन सी गुफा, सिंघनपुर गुफा। ठीक है, अब आगे टॉपिक अब आगे बता रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर कितने चित्र पाए गए हैं। यहाँ गुफाओं का जो है वर्णन नहीं ज़्यादा किया गया है, उसमें यही बताया गया है कि ये सिंघनपुर गुफा में जो है खाली 2 गुफाएं हैं, और 9 गुफाएं हैं, मगर उनका कोई सोर्स पुरातात्विक कोई उसका वो नहीं दिखाया गया कि इसमें क्लियर है या जानकारी नहीं है, उसका कोई अनुमान नहीं बताया गया है। तो हम भी इसमें नहीं कह सकते कि उसमें कितनी गुफाएं हैं। यही जो हमने पढ़ा था कि उस गुफाएं कितनी हैं, तो उसमें 2 ही गुफाएं हैं, और 9 गुफा को वर्णन किया गया है, मगर वो क्लियर जानकारी नहीं है। कहा गया कि जब पुरातात्विक खोज करेंगे तभी उन गुफाओं की जानकारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो हम वहाँ के जो चित्र हैं, खाली चित्रों के माध्यम से ही उन चित्रों का नाम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सिंघनपुर गुफा है वहाँ जो चित्र कितने हैं, इन्हीं को बता रहे हैं। जैसे कि वहाँ जो चित्र हैं, वहाँ 50 चित्र हैं और 2 गुफाएं हैं। कितने चित्रित हैं वहाँ, जो कितने चित्र पाए गए, लगभग जो है चित्र जो है 50 पाए गए हैं। और वहाँ पर नदी क्या है, वहाँ जो नदी है, किस नदी के किनारे है, तो वहाँ जो नदी है वहाँ माठ नदी, माठा से माठ याद कर सकते हैं, क्या नदी है, माठ नदी। और कहाँ पर ये नदी है, सिंघनपुर गुफा में है। और वो कहाँ पर गुफा है, वो जो है किस गुफा में है, वो तवा नदी है, तवा नदी। और हम भीमबेटकी बताए थे, भीमबेटका में बेतवा नदी, तवा नदी, बेतवा नदी है ना अंतर, बस वाह का अंतर है, ध्यान रखना। बस अब आते हैं इसमें जो है सिंघनपुर की खोज किसने की थी। तो सिंघनपुर की जो खोज है वो W. एडरसन ने जो है 1910 ईस्वी में की थी। किसने की थी, 1910 ईस्वी में जो है
W.C. एडर्सन ने की थी। W.C. एडर्सन ने की थी। W. एडर्सन कह सकते हैं, W.C. एडर्सन कह सकते हैं, ठीक है। तो W. एडर्सन ने जो है 1910 ईस्वी में इस गुफा की खोज की थी। अब आगे हैं यह गुफा, यह जो सिंघनपुर की गुफा है, इनमें जो है खोजकर्ता 3 बताए गए हैं, ठीक है। तो पहले में आते हैं W. एडर्सन, दूसरे में आते हैं अमरनाथ दत्त। जो अमरनाथ दत्त हैं, उन्होंने जो है 1913 में ये सिंघनपुर की गुफा की खोज की थी। इसने अमरनाथ दत्त ने जो 1913 में ये गुफा की खोज की थी। फिर दूसरे में आते हैं, तीसरे में आते हैं पर्सी ब्राउन। इन्होंने जो है 1917 ईस्वी में यह गुफा की खोज की थी। किसने खोज की थी, किसकी? तो W. एडर्सन ने सिंघनपुर की गुफा की खोज सबसे पहले की थी 1910 में। दूसरे में है अमरनाथ दत्त ने जो है 1913 ईस्वी में की थी, किसकी? सिंघनपुर गुफा की खोज। और पर्सी ब्राउन ने जो है 1917 ईस्वी में सिंघनपुर गुफा की खोज की थी। अब आते हैं सर्वाधिक चित्र छिपांकन। अब बात यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यहाँ जब छिपांकन की बात आती है तो यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक होशंगाबाद गुफा, वहाँ छिपांकन पद्धति पूछ रहा है, और यहाँ छिपांकन खाली पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक चित्र जो है छिपांकन पद्धति में जो है, और अंग्रेजी में इसे स्टैनर बोलते हैं, स्टैनर। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक चित्र जो किस छिपांकन पद्धति में किस गुफा में पाए गए हैं, खाली ये प्रश्न आ गया। अब ऑप्शन दे दिया, पंचमढ़ी गुफा, सिंघनपुर गुफा, होशंगाबाद गुफा, टॉपिक है भीमबेटका गुफा, तो क्या लगाओगे? सीधा बोल देना कि सिंघनपुर गुफा, ठीक है। अब आते हैं चित्र, वहाँ जो उन गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं, दो गुफाएं हैं सिंघनपुर में जो चित्र हैं। अब चित्र के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि हम चित्र के बताते हैं, पहले में है असैयद कंगारू। क्या है? असैयद कंगारू, जो कि असैयद कंगारू है, कंगारू जंगली जानवर है कंगारू, वही उसका चित्र पाया गया है जो आदिमानव ने बनाए थे। और फिर दूसरे में चित्र है जंगली सांड को बर्छी से घेरते हुए आखेट का दृश्य या दल। अब यह बड़ा चित्र है, इसको कैसे समझेंगे? जंगली सांड मतलब एक जंगल है, समझाना कि एक जंगल है, वहाँ पर सांड है। अब वहाँ जब आदि मानव जाते हैं तो कुछ जंगली सांड को जो है घेर लेते हैं चौगिरदर से, मतलब चारों तरफ से। तो जब चारों तरफ से घेर लेंगे तब उसे आक्रमण करेंगे, इसे मारा जाए, इस सांड को, इसकी मृत्यु की जाए, मारा जाए, और उस मानव को, उस सांड को जो है पकाकर खाया जाए। मतलब ऐसा करते थे आदि मानव। तो इसलिए जो जंगली सांड है, हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि एक जंगल है, उसमें जंगल में एक सांड रहता है। उस सांड को जो है आदि मानव जो है चारों तरफ से घेर लिए। उसी का जो है चित्र जो है फोटो या कहें या खींच कर जो है उन्हीं को जो है बनाकर जो है यहाँ दल दिखाया गया। वहाँ जो झुंड या दल का मतलब कई आदि मानव हैं, और वहाँ घेरे हुए हैं, चौगिरदर से घेरे हुए हैं। यहाँ सांड है, यहाँ घेरे हुए चौगिरदर से, उन्हीं का एक दल दिखाया गया इसी में। फिर आता है तीसरे नंबर पे, घायल भैंसा तीरों से भिदा। कौन सा चित्र है? तीसरा नंबर। घायल भैंसा है जो कि तीरों से भिदा हुआ है। घायल भैंसा है, उसमें जो है आदि मानव ने आक्रमण किया था, मतलब उसको मृत्यु दी थी। फिर भी वो जीवित था या मरा था ये तो जानकारी यहाँ नहीं है, मगर एक घायल था। तो यहाँ घायल भैंसा है, वहाँ जो है तीरों से भिदा हुआ, मतलब तीरों से घायल है, और वहाँ जो है ये भैंसा पाया गया है। किस गुफा में? तो क्या बताएं? सिंघनपुर गुफा में। फिर आते हैं चौथे नंबर में जो है सूंड उठाए हाथी। अब एक हाथी है, वो ऐसे उठाए हुए सूंड उठाए हाथी। कहाँ पर है? गुफा है
ये गुफा कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ है, वहीं पर है। जिला नहीं लगाया, अगर जिला पूछे तभी लगाना, पहले लगा देना रायगढ़, ठीक है। तो ये सिंघनपुर के पहले छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है सिंघनपुर। सिंघनपुर में रायगढ़ है, वहीं पर ये जो गुफा स्थित है, ठीक है। अब ये हमने बात की थी चौथे नंबर की, ये सूंड उठाए हाथी। वहाँ पर एक चित्र बनाया गया था विशाल हाथी का, विशाल तो नहीं दिया गया मगर एक हाथी का चित्र बनाया गया था, छोटा सा या बड़ा सा, जो उठाए हुए सूंड, अपना जो सूंड नहीं है, नाक बड़ी सी होती है, वही उठाए हुए हाथी, एक चित्र बनाया गया है। कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा में। फिर क्या है? 5वें में ये छिपकली का चित्र। क्या है? ये छिपकली का चित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है कई बार आ चुका है, हमने देखा है। तो ये जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका, इसलिए ये जो छिपकली का जो चित्र है, ये चित्र जो है सिंघनपुर गुफा में स्थित है, ये भी चित्र पूछा जाता है। अब इसके आगे का टॉपिक लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना ही देखिए। हमने 2 टॉपिक जो है बता दिए हैं, पंचमढ़ी गुफा और सिंघनपुर गुफा के बारे में अच्छी जानकारी दी है अपने माध्यम से। आपको कहीं गलत हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और अगर हमसे कहीं गलती हुई हो तो भी कमेंट करें, तो उसे हम सही करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।